अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी हम आप लोगों को बताएंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या है और यह ज्यादा हो जाए मनुष्य में तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकता है, और अगर कम है तो कौन सी बीमारी हो सकता है। यानी समझ लीजिए, हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर यह ज्यादा है तो भी हानिकारक, कम है तो भी हानिकारक। जैसे बीपी ज्यादा है तो हानिकारक है, कम भी है तो हानिकारक है। सेम चीज हार्मोन्स यानी में बैलेंस में होना। तो चलिए, हार्मोन्स इसको हिंदी में ग्रंथि रस नहीं कहते, या अंतःस्राव, जो अंदर स्राव होता है, निकलता है हमारा शरीर में, हमारे मांसपेशियों गुर्दों से। यह शरीर में रासायनिक संदेश भेजने वाला पदार्थ होता है। क्या होता है? ये रासायनिक संदेश भेजता है हमारे शरीर में। रासायनिक संदेश मतलब समझते हैं? कार्य नियंत्रण करने का, मनोदशा का, नींद आ रही है उसका, भूख लगी है उसका, मूर्ख छोड़ो ना यार, छोड़ो यार, जो होगा कल। है ना? तो ये सारी चीज को कौन दर्शाता है? ये हार्मोन। अब राखी से पूछो, राखी को छू बच कर कर रहे। नहीं नहीं, हाँ, तब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। अभी साबित कर देगा आपने कम है। इट इज फैक्ट, नॉट बी सीरियस, इट इज 100% राइट। आपने हार्मोन्स कम है। कैसे कम? आप लोग में हार्मोन्स कम नहीं हो सकता है, हार्मोन्स आप में भी कम हो, वो आप समझ सकते हैं, बता रहे हैं। लेकिन इसको देखने से पता चलता है कि इसमें हार्मोन्स की कमी है। कैसे है? शरीर के कई कार्यों का नियंत्रण जो है ना, शरीर में हम जो काम करते हैं उस कार्य का नियंत्रण हमारा हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। कैसे? शारीरिक विकास, देखो हाइट कम है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताओ, हाइट कम है कि नहीं? उसके बाद प्रजनन, खैर तो बात की बात है, शादी ब्याह उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी हाइट कम है वो तो सामने। मनोदशा कभी गुस्सा आ जाती है, यानी हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है ना? नींद, कभी कोई चेयर पर बैठे बैठे करने लगे। इसके बाद मूड डिसऑर्डर, काल नहीं काम करें, हम सब में होता है, ऐसा नहीं है। आप में भी होगा, हम में भी है। क्यों होता है? जब हमारा हार्मोन्स अनबैलेंस हो, चाहे वह कम हो रहा होगा या वह ज्यादा, तो यह स्थिति पैदा होता है। शरीर में हार्मोन्स की कमी, ज्यादा मात्रा, दोनों ही नुकसानदायक है, चाहे ज्यादा हो या कम हो। अब देखिए, ज्यादा होने से क्या हो सकता है? शरीर में अगर हार्मोन्स ज्यादा है तो अब अवसाद के शिकार हो सकते हैं। अवसाद समझते हैं? डिप्रेशन, काम करने का मन नहीं कर रहा है, थकावट फीलिंग होगा। उसके बाद किसी को बोलना नहीं चाहिए, बच्चा भी नहीं हो सकता है। दीपिका है ना? शिकायत मिल रही है ना? तो हर चीज को समझने की जरूरत है, उसको आत्मसात करने की जरूरत है, कहाँ क्या कमी है। आखिर डॉक्टर लोग क्यों सुन रहे? डॉक्टर लोग बहुत डीपली अध्ययन करते हैं और उसके बाद 5 साल 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद उनको समझ में आता है कि क्या है और क्या नहीं है। और एट ए ग्लांस पेशेंट को देख करके वो समझ जाते हैं। समझिए, इसके साथ और कुछ हो सकता है अगर बढ़ जाए तो, और अगर घट जाए हार्मोन्स, ये भी नुकसान है। क्या हो सकता है? थायराइड। थायराइड समझते हैं? घेंगा रोग हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना? इसके बाद ऑस्टियोपेरासिस। ऑस्टियोपेरासिस समझते हैं? अपने आप हड्डी टूटना, हाथ पे टूटना अपने आप, नहीं होता है, ओल्ड एज में हो जाता है। कितना लोग जवानी में हो जाता है ऑस्टियोपेरासिस हो गया। हार्मोन की कमी के कारण
या ज्यादा हो गया इसे। महिलाएं में जो मासिक है वो कभी कभी हो गए हैं या 2-3 महीने के बाद, या फिर ऐसा होता है कि लॉन्ग पीरियड तक चलता है, तो उसका भी हार्मोन्स का ही कारण है, चाहे ज्यादा हो या इसका अनबैलेंस बहुत खराब है। डायबिटीज होना, बौना होना, या मासिक धर्म नहीं आना, या फिर शरीर का उभार नहीं आना, ये भी जो है हार्मोन्स की कमी का लक्षण है। अब अपने आप को चेंज करिए, कहाँ कमी, इसीलिए बता रहा है कि आप लोग अपने आप को कोशिश करिए कि हमारा हार्मोन्स कहाँ कमी है। अब हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसको बैलेंस रखना होगा ना, चाहे लेडीज या जेंट्स। हार्मोन तो अगर हम ही हार्मोन्स कमी रहेगा हमें, तो हमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, नहीं, हमको भी हार्मोन्स बैलेंस करना होगा। अब उसके लिए करना क्या होगा कि हमारा ना ज्यादा हो ना कम हो, तो उसके करना क्या होगा, पोषक तत्वों का आहार लें। आप ध्यान रखें, मैं पहले कह चुका हूं कि देखिए ये शरीर मानव मंदिर है, भगवान इसे मुफ्त उपहार में आपको दिए हैं, और पहले इस मंदिर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने का प्रयास करिए। तो कैसे होगा, सुबह उठिए तो सबसे पहले घूरिए, टहलिए, व्यायाम करिए। ये आपका किसका पूजा हो गया, मानव मंदिर का, शरीर का पूजा हो गया, घूरना, टहलना, एक्सरसाइज करना। तो पहले मानव मंदिर का पूजा करिए। उसके बाद जिसको आप मानते हैं, माँ को, बाप को, सास को, ससुर को, इष्ट को, गुरु को, नदी को, नाला को, पहाड़ को, तालाब को, कोई जरूरी नहीं है, आप उसी को भगवान मानते हो, वही तुम्हारा भगवान है, उसमें भी भगवान है। तो जिसको तुम मानते हो एक बार उसको नमन कर लो। और सुन लो, भगवान के भजन करने के लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है। स्नान तो हम लोग शरीर की पवित्रता के लिए, शरीर को सफाई के लिए करते हैं। भगवान के भजन के लिए अंतर से साफ होने की जरूरत है, ऊपर सफाई की जरूरत। हमारे पिताजी सुबह उठ के 3 बजे भजन करते थे, 4 बजे, ठंडा में, गर्मी में, सब दिन। तो बोले बाबू स्नान के लिए पूजा कर, बेटा पूजा करने के लिए स्नान की जरूरत थोड़ी है, शरीर की सफाई के लिए वो स्नान करता है, पूजा करने के लिए मन की सफाई होना चाहिए। हमारे मन में आया, हम कर रहे हैं। अब बताओ ठंडा में 4:30 बजे 5 करना है, तो भगवान का नाम तो ही ले लिया, करवाना है, क्या बात है, क्या बात है, बताइए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, अम्मा तू पिता गुरु ना वही। एक दिन वो अलबल फोटो लगा दिया, हम डांट बैठे, गलत डांटे बेटा, हमारा सलाह सही था, अरे लगाना है फोटो, सास का लगाओ, ससुर का लगाओ, माँ का लगाओ, बाप का लगाओ, हस्बैंड का लगाओ, गुरु का लगाओ, बाकी किसी का मत लगाओ। गलत बोलते हैं बेटी तो माफ करना, नहीं गलत बोला। हमारा सब देखो भाई, सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, तो हमको जो सोच लगा, तो सबसे पहला क्या है, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, योगा करिए। और सुबह अगर आप 8 बजे से पहले स्नान कर लेते हैं तो 10% रोग तो सही भाग जाता है, दूध टहल लीजिए, स्नान करिए, 10% रोग तो सही भाग गया, समझिए। इसके बाद यह प्रयास करिए कि भोजन समय पर हो। आने तो कितना लोग एकादशी, द्वादशी और चतुर्दशी के फेरा में जीवन बर्बाद करना है, तो हमारा द्वादशी हुआ, तुम भोजन करो, हाई करिए, मत खाइए लेकिन कुछ तो खाइए, अन्न खाइए, फल खाइए, नमक नहीं खाते हैं तो अन्न खाइए, लेकिन शरीर में कुछ न कुछ समय से जाना चाहिए, अदरवाइज आपका हार्मोन्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होगा तो बढ़ सकता है या घट सकता है, बढ़ना भी खराब है, घटना भी खराब है। तो इसलिए समय से भोजन किया करिए, 9 बजे तक कुछ न कुछ जलपान। उधर भोजपुर में जाइएगा तो लोग बोलते हैं लावा कुछ में लगावे खातिर हो, भोजपुर आरा जिला उधर, तो सुबह सुबह लोग 7 बजे 8 बजे लावा कुछ, 6 बजे कुछ लावा मुंह में लगाई हो, हमको ई कौन है मुंह में लगावे लगे। चना हो गया, गुड़ हो गया, 4 दाना कुछ खा के वो लोग पानी पिए सुबह।
अब हम लोग के यहाँ ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं हम तो सब काम धाम करके एक बार 2 बजे स्नान करके खाते हैं इत्मीनान से। हमारे वो चाची हैं, वो 2 बजे खाए, दिन भर भूखा रहता है, स्नान ध्यान करके पूजा करते हैं। भगवान सबके मालिक है, हम क्या बोल सकते हैं, हम कौन आदमी। लेकिन हमारा समझ में है कि सुबह सुबह कुछ मुख में चल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पेट रात भर खाली रहता है। रात में हम 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाना खाते हैं, और उसका फिर कल 2 बजे हम खाना खाते हैं, तो क्या हो, हार्मोन्स का स्थिति क्या हो। तो इसलिए जरूरी है कि 9 बजते बजते कुछ जलपान कर लीजिए, और 1-2 बजते के भोजन कर लीजिए, और फिर संध्या कुछ जो मन में लगे सो कुछ छोटा भूजा चला कुछ 5 बजे से पहले मार लीजिए। और प्रयास करिए कि 5:30 बजे लेकर के 7 बजे तक कुछ ना खाए। 5:30 बजे से फिर 7 बजे तक कुछ खा के रात का भोजन जितना हल्का करिए, और भोजन करने का प्रयास करिए, कुछ चल लीजिए। तो ये सब आहार विहार जो है आपको हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, और तब आपको हार्मोन्स अगर सही रहेगा तो आपको हर काम में मन लगेगा, चाहे घूमना हो, टहलना हो, पढ़ना हो, घर का काज, आप कितना भी कार्य करिएगा थकिएगा नहीं। हमारे यहाँ एक लड़का है, कम पढ़ा लिखा है, देखो अब इस पर मैं बात करता हूँ। तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, डबल एम ए, ट्रिपल एम ए, PhD किए हो, और अगर आप वेल बिहेव नहीं हो, वेल बिहेव मतलब व्यवहार कौशल, क्या बोलते हैं हिंदी में, से क्या बोलोगे, वेल बिहेव, व्यवहार कुशल नहीं हो, आपका बिहेव ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं है, तो तुम समाज में सरवाइव, समाज तो जाने दो, अपने घर में सरवाइव नहीं कर पाओ, तुम्हें आपको घर में ही लोगों से सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है कि हम व्यवहार कुशल हो। पहला, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर व्यवहार कुशल है तो समाज में सामान्य जीवन आनंद से जीवेगा, हंसते हंसते। और अगर खूब पढ़ा लिखा आदमी है और अगर उसको व्यवहार कुशल नहीं है, तो बिना बुद्धि विकम विद्या नहीं, बुद्धि को तो बोला विद्या है और बुद्धि नहीं, तो बिक हो गया बात, वो तो पढ़ लो बेकार। हम बहुत कुछ बोल देते हैं पढ़ाते पढ़ाते, उससे मनन करने की, सोचने की जरूरत है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कम पढ़ा लिखा आदमी भी आपसे अच्छा सर्वाइव कर रहा है, हम खूब पढ़े लिखे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप व्यवहार कुशल। मैं क्लास में बोलूँ, इसके बाद कितने लोग जानते हैं क्या होता है, सब्जी ले आए बाजार, फल ले आए, और सप्ताह के दिन जा करके फ्रिज में डाल देगा, और फ्रिज से निकाल निकाल के खाएगा। देहात आदमी क्या है, बगान से उखाड़ेगा, अब 1 घंटा खाना पर बैठा है, अब तो मूली तोड़ के लाएगा वो खाएगा। तो भैया वो ज्यादा स्वस्थ होगा कि हम ज्यादा स्वस्थ होंगे। हम सप्ताह में एक बार सब्जी अमूमन लोग घर में करते हैं, हमारे यहाँ तो डेली सब्जी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 50 का संख्या है, तो 800-900 की हरी सब्जी आती है, तो हमारे यहाँ तो डेली आती है। लेकिन और घरों में देखिएगा, जो 3, 4, 5 परिवार हैं, तो उनके क्या क्या है, इस सप्ताह में एक दिन हरी सब्जी लाए और ठूस दिए फ्रिज में, और निकाल निकाल के खा रहे हैं भर सप्ताह। तो उसका जो तरोताजापन है, सब्जी का जो विटामिन है, कम जाता है। कई एक ऐसे फ्रूट सब्जियां हैं जो कि वो जहर के समान, प्याज जलवा हुआ खा सकते हैं, लेकिन आलू जलवा हुआ नहीं खा सकते, समान। तो आहार विहार आपका बहुत, हमें, मैं अभी गया था ना रांची ट्रेनिंग में, बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा था, वो डिम है, डिम को अंडा, मुर्गा, मछली, बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था। चाय भी अच्छी चाय थी, लेकिन हम नहीं पीते थे, चाय पीने से हमारा पेट मैंने एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हमारा शरीर अलाउ नहीं करता है चाय पीना। मांस मछली बहुत दिन छोड़ा हुआ हो गया, लेकिन जो हम चावल सब्जी दाल खा रहे थे वो भी हमको पसंद नहीं। हम बोले बाबू ये सब सब हटो ना, खाली रोटी और भुजिया दे दो ना, क्या मजा है, रोटी भुजिया और वो
मिर्चा और प्याज, बाकी तो रसगुल्ला रसमलाई सब फेल है। गरम रोटी हो, भुंजिया गरम हो, जिस चीज का भुंजिया हो, हरी सब्जी का हो या फिर आलू का हो, हरा मिर्चा एक प्याज हो, फिर उसके सामने तो हमको फेल है। दाल रोटी चोखा हमको इतना अच्छा लगता है उसका वर्णन। मार भात चोखा है तो खैर जिस दिन मिल गया हमको मार भात चोखा तो समझो हमारा त्योहार है। हम मार भात चोखा खाने के लिए घर में मार खा रहे थे, हमको माँ बहुत मारती थी। घर में इतना दूध है, दही है, घी है, नहीं खाता है मार भात चोखा, ये कैसे मार भात चोखा। अब गरम गरम मार भात चोखा हमको इतना अच्छा लगता है, उसमें जो थोड़ा सा घी मिला दी। जब पढ़ते थे तो घी भात चोखा भोजन क्या था, चावल उसमें आलू दे दिए, निकाले और घी डाल दिए, चोखा बना हो गया, टाइम भी कम। दाल रोटी चोखा, दाल में आलू दे दिए, निकाले तब देखा। लेकिन अब वो चीज नहीं मिल पाता है, क्योंकि सामूहिक भोजन बनता है तो सामूहिक भोजन बनता है तो सबको देखना पड़ता है और सबकी चॉइस के अनुकूल चलना पड़ता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं जितना कम तेल मसाला ले सके। और कहीं अगर हम बाहर में होटल में कहीं 2-4 दिन रह 5 दिन रह करके आते हैं तो फिर घर में आके 2 दिन हम वही रोटी चोखा, रोटी भुंजिया ये सब 2-4 दिन खाएंगे तो मन संतुष्टि लगेगा। तो क्या है कि आप एक संतुलित भोजन का मतलब ये नहीं है कि खूब खा लिया अंडा दूध कड़ी घी, ये भी अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्यादा घी हो जाएगा तो क्या होगा पता है, तेल ज्यादा खाएगा तो क्या होगा पता है, कोलेस्ट्रोल शुगर बीपी सब बढ़ जाए, समय से पहले हो जाए। तो वो भी बैलेंस में हो, बैलेंस सबको याद रखिए, ठीक है। इसके बाद पर्याप्त नींद लीजिए, नींद में कंजूसी नहीं। नींद में अगर आपको नींद नहीं आती है तो बहुत रोगों को जन्म दे सकता है। नींद में कंजूसी नहीं, नींद नहीं आना हार्मोन्स की गड़बड़ी का कारण है, विजन कर रखिए। आपको नींद आती है ना, रखिए, कहते हैं आप हमको नींद नहीं आती है, तो हार्मोन्स की गड़बड़ी। कम से कम 7 से 8 घंटा जरूर सोइए। हम अपवाद में हैं, हम तो 7 घंटा नहीं सो पाते हैं, 6 घंटा सोते हैं, जबरदस्ती 1 घंटा पड़े रहते हैं बेड पर। मैं जो रात में सोता हूँ मान लीजिए 9:30-10 बजे मेरा नींद आ जाती है और सुबह 4:30 बजे उठ जाता है, 4-4:30 बजे। और जब 4-4:30 बजे जाग जाते हैं तो फिर नींद नहीं पड़ती, यानी जो 5-6 घंटा सोते हैं वही हम सोते हैं, बाकी 1 घंटा भी ठंडक में से पड़े रहते हैं बेड। कहाँ जाएंगे रात में उठ करके, 6 बजे निकलते हैं बाहर टहलने, गर्मी के दिनों 5 बजे बाहर थोड़ा सा टहल लेते हैं। तो ये सब बताने की जरूरत है, ये सब आपको अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत है ताकि आपका जो हार्मोन्स है वो मेंटेन रहे। व्यायाम और प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। व्यायाम और प्राणायाम समझते हैं ना, बाबा रामदेव से मिल लीजिए एक बार, इनका देख लीजिए योगा होगा, बहुत जरूरी है। अगर 2-4 आसन आप कर लिए, माने अच्छा 12 घंटे 24 घंटा है ना 3 रात मिला करके, तो भाई 1 घंटा शरीर के लिए तो निकाल, 1 घंटा में आधा घंटा अपना बेड पर या रूम में ही नीचे चटाई बिछा करके एक्सरसाइज कर लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, यहाँ पर कमर हिला लीजिए और फिर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, देखिए दिन भर कैसा मन लगता है। थोड़ा कुछ शरीर पे तो करना पड़ेगा, इस पर सब कुछ है। अब इसके लिए कुछ नहीं करोगे तो कैसे, तो बेकार हो जाएगा, इसी में अनबैलेंस हो जाता है। शारीरिक काम, मैं आई एम नियर अबाउट 60 years, इन सर्टिफिकेट 58 years। अभी भी कोई कोई मुझे देखता है तो कहता है सर आप, कल ही कोई बोला सर बहुत स्मार्ट लग रहा है, मैंने कहा अब 60 वर्ष में क्या स्मार्ट लगे, जब उम्र थी उसमें क्या स्मार्ट है, अब क्या स्मार्ट, नहीं नहीं अभी भी बहुत मेंटेन किया। तो हम मेंटेन नहीं, हम सुबह सुबह अभी भी खींच कर वर्क करते हैं, पहले फूल पट्टी पटा दी, 5-10 पानी लेकर के घूम गए 10 बार, शारीरिक एक्सरसाइज हो गया। फूल तोड़ने के लिए यहाँ वहाँ घूम जाते हैं, काम भी हो रहा है शारीरिक एक्सरसाइज भी हो रहा है। खाने के लिए बैलेंस बना कर रखते हैं कि हम कभी चूड़ा गुड़ चना, चना गुड़ खा लिए अकुरा हुआ, कभी रोटी सब्जी भी खा लिए, कभी दूध चूड़ा गुड़ भी खा लिए, जो
बदल बदल करके, लेकिन ये ध्यान में रखते हैं कि खाली रोटी भात मत जाए, एक टाइम चावल एक टाइम रोटी खाने का प्रयास करें। बैलेंस होना चाहिए ना, यही नहीं कि तीनों टाइम हम 20 गो रोटी मार दिए 25 गो जोड़ा जाए। ज्यादा खाने को देखते हैं ज्यादा नींद आती है, ज्यादा खाने वालों को और काम करने भी आलस लगेगा, तो क्या होता है, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद तनाव से बचिए, जीवन में तनाव आना है, और तनाव आपको बोल कर नहीं आता है, वो बैठा किसी पीढ़ी का हादसा हो गया, नहीं, राधे राधे, होनी प्रबल है। अब किसी का एक्सीडेंट है, हार्मोन्स क्या है, और हार्मोन्स बढ़ने पर कौन सा डिजीज होता है, हार्मोन घटने पर कौन सा डिजीज होता है, आप अपने से ही चेक कर सकते हैं। आपको थकान हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपका शरीर कमजोर हो सकता है, आपका ब्लड शुगर घट सकता है, थायराइड हो सकता है, ऑस्टियोपेरोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, शुगर की बीमारी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बैलेंस, और इसको बैलेंस रखने के लिए क्या क्या करना है मैं बता, तो हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।